है एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीरो फिल्टर ट्रेडर। और आज मार्केट में एसटीटी का न्यूज़ आने के बाद क्या भयंकर पैनिक सेलिंग हुआ है। और मेरा भी पोजीशन कॉल रेशियो स्प्रेड था जो कि मैं कल से होल्ड कर रहा था। उसमें मैं जैसे ही न्यूज़ आता है एसटीटी का, वैसे ही मैं अपने सारे पोजीशन जो जितने भी मेरे कॉल रेशियो में थे सबको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और एक टाइम पे मेरा जो लॉस है 80K का हो चुका था। उसके बाद मार्केट को मैं देखता हूँ थोड़ा देर, उसके बाद मैं सारा पोजीशन रिवर्स करता हूँ और मैं पुट साइड के लिए पोजीशन बिल्ड करता हूँ। और अभी जो करंट अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन पे मेरा जो लॉस है पहले जो 80K का था वो अभी घट के 15,000 बचा है। पुट साइड में पोजीशन बनाने का रीज़न यही है कि मार्केट में जो एट द मनी स्ट्रेडल है उसके प्रीमियम डाउन नहीं हो रहे हैं बजट के अनाउंसमेंट के बाद भी। तो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में अभी तो बाउंस आया है, लेकिन वापस से फिर से नीचे जा सकती है। तो उसी के बेसिस पे मैं पुट साइड का पोजीशन को अभी करंटली होल्ड कर रहा हूँ। हे एवरीवन, अभी हो गया मार्केट क्लोज और मैं किसी तरह मैनेज करके अपने पोजीशन को, जो मेरा लॉस मॉर्निंग में एक टाइम पे 80K का हो चुका था, वहां से मैं रिकवर करके आज का डे में 56,000 में क्लोज किया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट में और वहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया और कहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट किया। तो इसका जो डे का चार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ 5 मिनट का चार्ट। मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ था। आज ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ी-थोड़ी धीरे-धीरे मतलब ऊपर जा रही थी, लेकिन जो मेरा कॉल रेशियो स्प्रेड बनाया था मैंने, उसमें मेरा जो लॉस है वो कम नहीं हो रहा था। इसके पीछे का रीज़न था कि ऑप्शन के जो प्रीमियम है उसमें काफ़ी वियर्ड बिहेवियर हो रहा था बजट डे के वजह से। इसमें ये हो रहा था कि नज़दीक का जो कॉल है उसमें थोड़ा बहुत डीके हो रहा था, लेकिन जो दूर वाले प्रीमियम है उसमें डीके होने के बजाय बढ़ रहा था। तो मेरा जो लॉस है वो बढ़ के 50K से 80K चला गया था। फिर जब यहाँ पे बजट प्रेजेंट होना स्टार्ट हुआ 11 बजे के अराउंड, तब थोड़ा सा डीके हुआ। तो वहाँ जो मेरा प्रॉफिट था, सॉरी, मेरा जो लॉस था वो 80K से घटकर धीरे धीरे जैसे जैसे बजट का अनाउंसमेंट होते जा रहा था वैसे धीरे धीरे प्रीमियम डाउन हो रहे थे। तो मेरा प्रॉफ़िट घट के एक टाइम पे 45K के अराउंड बचा था। फिर अचानक से निर्मला सीतारमण अनाउंसमेंट करती है कि जो ऑप्शन में लगने वाले एसटीटी हैं और जो फ्यूचर में लगने वाले एसटीटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं 1 अप्रैल से। उसके बाद जो मार्केट में सेल ऑफ आता है, क्या भयंकर सेल ऑफ आता है, आप देख सकते हैं। लगभग 11 40 में हम लगभग यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहे थे। लगभग आधे घंटे के टाइम पे क्या भयंकर सेलिंग आया है। भयंकर सेलिंग है, मतलब खतरनाक वाला। और जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ फ्लोट हुआ कि एसटीटी इंक्रीज़ होने वाला, वैसे ही मैंने सारे जो भी मैंने कॉल रेशियो स्प्रेड बनाया था, कॉल के जितने भी पोजीशन थे उसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ और इधर कहीं पे मैं नीचे के लिए पोजीशन बनाता हूँ। मतलब कुछ पुट रेशियो स्प्रेड बनाता हूँ, कुछ पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाता हूँ। इस तरह का मैं पोजीशन क्रिएट करता हूँ और उसको मैं इधर कहीं एग्ज़िट कर देता हूँ। लगभग ये वाला कैंडल बन रहा था क्योंकि यहाँ पे इतना भयंकर सेलिंग चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कहीं एक टाइम पे 24,000 को भी ब्रेक ना कर दे। तो यहाँ पे जब मैंने सारे कॉल के पोजीशन को एग्ज़िट किया था तो मेरा लॉस बढ़ के वापस से 80K का हो चुका था। तो जब मैंने इधर कहीं पे अपना पोजीशन काटा तो वो 80K से घट के 40K का हुआ था। फिर जब मार्केट इधर कहीं बाउंस की वापस से लगभग 25,080 के अराउंड, यहाँ पे मैं फिर से पुट का पोजीशन बनाने लगा क्योंकि ये न्यूज़ तो नेगेटिव था ही, क्योंकि एफआईएस को ये अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते थे मार्केट में। ये क्लियरली दिख रहा था और कोई भी एनालिस्ट ऐसा नहीं था, एक आध दो को छोड़ दें, जो इस न्यूज़ को पॉजिटिव ले रहा था। तो ये क्लियरली था कि मार्केट के लिए ये एक न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव ही होने वाला है। तो मैं यहाँ से फिर से पुट साइड के लिए पोजीशन बनाने लगता हूँ कि नीचे मुझे प्रॉफिट होगा। फिर मार्केट थोड़ी देर ऊपर तो सस्टेन करती है, लगभग एक टाइम पे 25,150 के अराउंड भी जाती है, लेकिन मार्केट वहाँ पे यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे तो इधर कहीं पे सस्टेन नहीं कर पाती है। एक बार नीचे आती है फिर मार्केट ऊपर जाती है। मतलब यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप से एक सीन बनता है, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट में सेल ऑफ आता है। तो मैं इधर कहीं अपने पोजीशन को एग्ज़िट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पोजीशन में काफ़ी ठीक-ठाक प्रॉफ़िट हो रहा था, क्योंकि एक टाइम पे मुझे 44,000 का लॉस दिख रहा था। वहाँ से मैं लगभग 56,000 के प्रॉफ़िट में आ चुका था, तो मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। लेकिन बुक करने के बाद मैं देखता हूँ कि जो एट द मनी स्ट्रेडल है,
उसके प्रीमियम में वैसा कुछ डाउन नहीं हो रहा, जबकि बजट का अनाउंसमेंट हो चुका है। आप यहाँ पे देखें, एट द मनी स्ट्रेडल है ये निफ्टी का, और जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो सिर्फ़ 2 दिन बचा है। लेकिन अभी भी प्रीमियम उस तरह से डाउन नहीं हुए थे। अभी भी 330 का है। जबकि अगर आप आम तौर पे देखें कि जब भी बजट का अनाउंसमेंट होता है उसके बाद एट द मनी जो स्ट्रेडल होता है, ये मतलब 2 दिन पहले है, तो इसमें कम से कम 280 के अराउंड प्रीमियम तो जाना था, जो कि नहीं गया है, ये होल्ड कर रहा है। तो ये क्लियरली दिख रहा था इसमें कि मार्केट में अभी भी पैनिक सेलिंग बाकी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट खुलने के बाद एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में एक पैनिक सेलिंग तो आएगा। अब ये पैनिक सेलिंग मार्केट को कहाँ तक लेके जाती है, वो तो कल ही पता चलेगा। तो इसी एनालिसिस के बेस पे मैं एक कैलेंडर स्प्रेड क्लोजिंग के टाइम पे बनाया हूँ, उसको एक बार मैं सेंसिबल में दिखा देता हूँ एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में ये पोजीशन है, और इसमें मेरा जो मैंने बुक किया है वो भी इंक्लूड है, क्योंकि ये सेपरेट आउट नहीं हो पा रहा था। आप देखें तो इस तरह का पोजीशन है, तो इसमें इंक्लूड है जो मैंने आज बुक किया है 56,000 का। क्लियरली मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, इस तरह से कुछ पे ऑफ ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे नीचे के साइड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तभी है जब मार्केट 25,100 के ऊपर जाके जाके सस्टेन करना स्टार्ट की। तो मैं इस पोजीशन को कल के लिए होल्ड करके जा रहा हूँ, और मेरा एग्ज़िट प्लान यही रहेगा। अगर कल मार्केट 25,100 के ऊपर जाके सस्टेन करती है तो मैं इस पोजीशन को एग्ज़िट करूँगा, अदरवाइज़ मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि नीचे के साइड मुझे लॉस कहीं पे होने वाला नहीं है। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था मेरा यहीं क्लोज होता है, और बजट डे के दिन काफ़ी वोलेटाइल मूव रहा। आज तो हमको लगता है जो सेलिंग करते होंगे एटीएम स्ट्रैडल, या जो भी सेल ऑप्शन सेलर रहे होंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया होगा मैनेज करना, क्योंकि मार्केट सडन नीचे गई फिर सडन अप आई। तो इससे उनका जो लॉस है आई थिंक दोनों साइड के लेग में हुआ होगा। तो उनको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया होगा, और एक टाइम पे मुझे भी थोड़ा-सा पैनिक हो गया था। जब मैं टाइम पे एग्ज़िट कर दिया, वो मेरे लिए अच्छा डिसीज़न रहा, क्योंकि अगर मैं उसमें होल्ड करता तो मुझे उसमें कुछ होने वाला नहीं था। बस मैं अभी भी मार्केट को देखता ही रहता, और उसमें लॉस मेरा 1 लाख प्लस हो जाता। तो आज का डे मेरा इसी तरह क्लोज़ होता है। ये था आज का मेरा ट्रेड। ज़ीरो फ़िल्टर ट्रेडर साइनिंग ऑफ।